वीर शहीद कालीबाई के शहादत दिवस के अवसर पर आप सभी गांवों गांवों से पालों से एवं विभिन्न विभागों से पधारे, विशेषकर हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी आज यहाँ पधारे हैं, उनका भी तहे दिल से आभार। और माताएं बहनें भी पधारी है इतना कीमती समय निकालकर, तो उनको कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि हमारे समाज में कुछ अच्छा होगा, अच्छा सुनने मिलेगा, अच्छा जानने मिलेगा, अच्छा समझने मिलेगा। यहाँ सोचकर यहाँ सभी पंडाल में पधारे हैं और शहादत दिवस इस प्रकार से मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन सभी का मैं दिल की अनंत गहराइयों से उदयपुर की धरती से वीर कालीबाई की धरती को और हमारे यहाँ के आदिवासी परिवार की थीम रखने वाले दादाओं को सत सत नमन जोहार करता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कम शब्दों पे अपनी बात को रखूंगा क्योंकि जल्दबाजी में बोलना पड़ रहा है। बड़ा चिंतन का विषय है, उस विषय पर बात करूंगा क्योंकि हम लोगों ने सोचा है, महसूस किया, हमारे पुरखे इतनी शहादती दी है जितनी बोले उतनी कम है। 365 दिन की 365 दिन अगर देखा जाए तो इतिहास काल में और हमारे इस क्षेत्र में इस भारत देश को और पूरे प्रदेश को देने के लिए बहुत कुछ दिया है। हम लोगों को क्या देना है वो हमें समझना है। यहाँ लड़ाई तीर कमान और हथियार की नहीं है, यहाँ लड़ाई है वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने की है। तो हम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। साथियों, उससे पहले मैं थोड़ा एक कदम पर पीछे लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा चिंतन मनन करवाने वाली बात पर अपने आप को झोंकता हूँ और बात करता हूँ। जैसे ये पेड़ पौधे लेकर आया हूँ मैं, अब तक मैं 7 राज्य में घूम चुका हूँ और 15 जिले मैंने कवर किए हैं। ये बात कहने वाली नहीं है, ये प्रकृति के लिए जो कार्य किया जाता है वो कहा नहीं जाता है। इस दुनिया में जो कुछ है प्रकृति के लिए ही करना है। अगर प्रकृति के लिए नहीं करेंगे तो हम लोग सदा सदा के लिए, समस्त जीव जगत के लोग, समस्त मानव समुदाय के लोग सदा सदा के लिए इस विश्व के भूभाग से पटल से हट जाएंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ अपने दावे के साथ। साथियों, अगर हम लोगों को पहले की अगर स्थिति देखें तो हमारे 30-35 डिग्री का तापमान हुआ करता था, अभी तापमान हमारे इस क्षेत्र में 45-50 डिग्री हो गया है। आप सोचे, समझे, चिंतन करें, मनन करें, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं साथियों में। देखिए, अगर 60 डिग्री तापमान चला गया तो हमारे इस विश्व भूभाग पे समस्त जाति समुदाय तो ठीक है, समस्त सजीव प्राणी है इस भूभाग के पर वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं, लोगों को जागरूक करना है, नहीं तो साथियों हम लोग खत्म हो जाएंगे। कई साथियों, मतलब मैं एक पेड़ लेके घूम रहा हूँ, साथी तो मतलब दूसरे यूं भी कहते हैं बेचारे कि हमारे यहाँ बहुत पेड़ पौधे ये लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है। लेकिन बड़ा चिंतन का विषय है कि हमारे प्रकृति के साथ में आए दिन विघटन हो रहा है। विघटन होने से जो ये पेड़ पौधों की जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही है वो कहीं ना कहीं सीधी धरातल पर आ रही है और धरातल की उमस मिक्स होकर पूरा गर्म वातावरण हो रहा है। तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में 2-3 साल के अंतर्गत हम लोग अच्छी हवा लेने की तो ठीक बात, लेकिन जो डूंगरपुर जातोरा तंजवाड़ा इतिहास मर जाए आदमी, अणियाट बांसवाड़ा जाए तो गाड़ी में मर जाए, ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। अणियाट उदयपुर जाए, उदयपुर गाड़ी में मर जाए। किसी को हृदय घात की बीमारी होगी, किसी को मतलब नासिका से खून बहेगा। गर्म टेम्परेचर के खातिर हम नहीं जिंदा रहेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरी लड़ाई है, मेरा संघर्ष है, मतलब समस्त मानव समुदाय के लिए। हमारा आदिवासी परिवार है वो समस्त जाति धर्मों का सम्मान करता है क्योंकि हमारे पुरखे सदियों से सबको समझाने का, जिंदा रखने का जो काम करते थे, पेड़ पौधे बचाने का भी वो काम करते थे। जिस प्रकार से मैं बताना चाहूँ कि जैसे हमारे पुरखे थे वो जंगल को बचाने के लिए एक खाते तो बजारता गोमना पालना आदमी पेगा थाए ते जो बगड़ो कीवी रीते वसाड़वो, कीवी रीते नहीं वसाड़वो एम करीने कैसा छोड़ता ते कणो व्यक्ति भी अब पेहतो नहीं, सोफोती मायने पे तो इन कहता कि सोफो पैसा है ते आपड़े घर में नुकसान था जाए। इस प्रकार से हमारे जो पुरखे थे वो बहुत बुद्धिशाली थे। शिक्षा हो सकता है, किताबों की नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन तार्किक क्षमता का ज्ञान उनको इतना था, बौद्धिक क्षमता का ज्ञान इतना था कि वो लोग तापमान के टेम्परेचर को देखकर पता लगा देते कि हमारा जलवायु हमें किस तरीके से ठंडा रखना है, किस तरीके से हमको जीवित रहना है। ये बात हमें समझनी होगी साथियों। और मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे आदिवासी समुदाय हो, चाहे हिंदू धर्म का कोई भी, मैं जाति धर्म का हम कभी विरोध नहीं करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने यही सिखाया है। मैं कहना चाहूंगा जैसे जो आज एसी फ्रिज कूलर टीवी जो चल रहा है, अगर
एसी चलेगा, एसी चलेगा तो जो टेम्परेचर के अनुसार जो अभी तो चल रहा है, लेकिन जब 70, 60, 65 डिग्री टेम्परेचर हो गया, प्रकृति के साथ जो कतरिंग जो अपन ने बनाई हुई चीजें है वो कभी चैलेंज नहीं कर सकती है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये पूरा तापमान चेंज हो गया तो आपका एसी तुरंत ही वहां फ्यूज उड़ जाएगा उसका, क्योंकि तापमान का पूरा दाब टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, तो अंदर मशीनें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ पूरे भारत देश को इस आदिवासी परिवार की विचारधारा के थीम के माध्यम से कि अगर हम लोगों को पूरे समुदाय में, अगर पूरे मानव समुदाय को जिंदा रखना है तो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं साथियों। और मैं ये कह सकता हूँ जो अमीर लोग हैं वो तो अमेज़न के जंगल में भी हेलीकॉप्टर ले जाके जिंदा रह जाएंगे, लेकिन हमारे वाला गरीब तबका है, किसी भी समुदाय का है, रहेंगे के ही मर जाएगा। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों। इसलिए मैं आप सभी पूरे भारत देशवासियों के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व को इस धरती से संबोधित करना चाहते हैं। हमारा अगर स्पीच है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखे तो जो कुछ बचाने लायक है तो प्रकृति है। अगर प्रकृति में शुद्ध हवा नहीं मिली तो आईएएस नहीं बन पाएगा, शुद्ध हवा नहीं मिली तो पढ़ नहीं पाएगा, शुद्ध हवा नहीं मिली तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, शुद्ध हवा नहीं मिली राजनीति नहीं कर पाएगा। शुद्ध हवा हमारा जीवन का जो पहली इकाई है, जल अन्न धरती, और यहाँ अगर हमारे जीवन से हट गई तो हमारा इस नक्शे से इस जीव जगत का खात्मा हो जाएगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। यही मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा सोचना समझना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, आपका थोड़ा समझने की क्षमता भी ऐसी रखे। વધારે હોતા રૂખડા લગાડવા જે जानकारी तुम आनी भाषाમાં बोलो, આપણે પેલી ભાષામાં તમે હોબળી લ્યો, તે જીવતા રહે, આપણો દેશ જીવતા રહે, सब कुछ करा। इसलिए सबका परम कर्तव्य है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय प्रकृति, जय गुजरात। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ। एक नारे के साथ में मेरा उद्बोधन खत्म करूंगा। प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, सेवा जोहार, सभी जाति धर्मों का सम्मान जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी परमार का, इन्होंने 7000 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश की